Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा डिरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक टॉपिक विश्व के पर्वत मीन्स की वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो माउंटेन है उनका निर्माण कैसे होता है। जब जमीन के अंदर का मैग्मा लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे होता है दोस्तों, कैसे होता है? जब जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक जाके जम जाता है, तब ये माउंटेन का निर्माण हो जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो पर्वत होते हैं वे विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं। ये जो पर्वत हैं वो 26 भाग क्या किए, घेरे हुए हैं, और पर्वतों पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? कनाडा का एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, जिसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। आइए कुछ पर्वतों के बारे में जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आल्प्स पर्वतमाला मीन्स कि ये कहाँ है? यह मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ कहाँ फैली हुई है? तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है, और ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसी पर्वत से राइन नदी निकलती है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पर्वत से जो निकलता है, जो नदी निकलती है वो राइन नदी है, जो जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है अराकानयोमा पर्वत, अराकानयोमा माउंटेन। यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। मीन्स की ये बॉर्डर क्रिएट करती है। कहाँ? भारत और म्यांमार के बीच। माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो माउंट विक्टोरिया है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यह जर्मनी में राइन नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, कहाँ ये स्थित है? ये जर्मनी में राइन नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है व्हाइट माउंटेन एंड ब्लैक माउंटेन। ये दोनों ही ये जो माउंटेन है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? यूएसए में है। नेक्स्ट है गोलन की पहाड़ियाँ। यह पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ पे है? मिडिल ईस्ट एशिया में। एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण करता है। यह जो दो कंट्री है सीरिया और इजराइल के बीच बॉर्डर को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। मीन्स कि ये साउथ अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। कौन सा? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्षिणी आल्प्स पर्वत। यह पर्वत न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैला हुआ है। ये कहाँ पे है? ये न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर है। नेक्स्ट है माउंट टिटलिस। यह जो माउंटेन है यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये माउंट टिटलिस है जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कुनलुन पर्वत, कुनलुन माउंटेन। यह पर्वत एशिया में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एशिया की रीढ़ किस माउंटेन को कहा जाता है? तो ये कुनलुन पर्वत को कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? ये एशिया में है। कहाँ है? एशिया में। एपिनाइन पर्वत। यह पर्वत इटली में है। ये जो माउंटेन है ये कहाँ पे है? ये इटली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट युवा वलित पर्वत। कौन कौन से युवा वलित पर्वत हैं इसको भी देख लेते हैं। ये हिमालय है, एंडीज है, एटलस, रॉकी और आल्प्स। ये जो पर्वत हैं ये युवा है। मीन्स कि अभी भी ये इनका निर्माण हो रहा है और ये अभी युवा की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो प्राचीन पर्वत है मीन्स कि बहुत जो पुराने हैं, सबसे ज़्यादा प्राचीन है वो अरावली है और अपलेशियन है। कौन कौन से पर्वत हैं? अरावली और अपलेशियन। एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे कि प्राचीन पर्वत कौन से हैं, वलित पर्वत कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वलित पर्वत की कैटेगरी में कौन सा आता है? हिमालय आता है, एंडीज आता है, एटलस, रॉकी और आल्प्स। और ये जो पुराने पर्वत है मीन्स कि बहुत ज़्यादा पुराने प्राचीन हैं, ये अरावली है और अपलेशियन है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ब्लैक माउंटेन का ही एक पार्ट है, मीन्स कि उसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। फ्रेंड्स, आइए इन पर्वतों से रिलेटेड
कुछ और माउंटेन को डिस्कस करते हैं और उनके लोकेटेड जगह को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पे हैं। पहला है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? मीन्स कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पर्वत चोटी पीक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट मैकिनेली। कौन सी है? माउंट मैकिनेली। कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जो दक्षिण है मीन्स के साउथ अमेरिका है, वहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन बी, माउंट एकांगुआ। कौन सा है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, माउंट एकांगुआ है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंट कोसियुस्को। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सा? माउंट कोसियुस्को। एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स है, हिमालय है, एंडीज है, या फिर रॉकी है? तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा है? ये ऑप्शन ए, आल्प्स पर्वत है। आल्प्स माउंटेन कहाँ पे है? ये यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। कहाँ है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत है, कौन सा माउंटेन किस महाद्वीप में आता है। तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सा? एटलस। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सा है? हिमालय है, एंडीज है, रॉकी, आल्प्स? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज जो है, एंडीज जो माउंटेन है वो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दोस्तों आपसे पहले ही बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही बताया है मैंने कि वहाँ पे 1% जनसंख्या निवास करती है। जो माउंटेन है उस पर सिर्फ 1% लोग ही उस पर निवास करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? कितने परसेंट पर्वतों का विस्तार पाया जाता है फ्रेंड्स? प्लीज टेल मी। इसका राइट आंसर है 26%। कितना? 26%। 26% पर्वतों का विस्तार पाया जाता है पूरे स्थलमंडल के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये एंडीज आपका साउथ अमेरिका में है। कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। कौन सा है? एंडीज पर्वत है। नेक्स्ट है, दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित हैं? तो दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में है। कहाँ है फ्रेंड्स? ये न्यूजीलैंड में है। कौन सा है? दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं मीन्स की साउथ आल्प्स। नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट माउंटेन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अराकान यूमा पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। जो अराकान यूमा माउंटेन है वो कहाँ है? वो म्यांमार में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ऑप्शन बी, जर्मनी में है। कहाँ है? ये जर्मनी में है। कौन सा पर्वत? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है वो किसके कैटेगरी में आता है? अभी मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में ही, तो ये है वलित पर्वत। किसकी कैटेगरी में आता है? जो वलित पर्वत की कैटेगरी में आता है, मीन्स की युवा वलित पर्वत। नेक्स्ट है, राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है? व्हाइट पर्वत, मैकिनली, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। कहाँ पे आता है? ये राइन नदी के किनारे आता है। किस कंट्री में आता है? तो ये जर्मनी में आता है। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ये देखिए इसका राइट आंसर जर्मनी। आपको यहाँ पे बता ही दिया, ये इसका क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस पर्वत का उदाहरण है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे प्राचीन है, मीन्स की बहुत पुरानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है,
अपलेशियन पर्वत किसका उदाहरण है? तो ये भी प्राचीन है, सबसे पुराना है, ये बहुत ही ओल्ड है। नेक्स्ट है माउंट टिटलिस किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। कहाँ है ये माउंट टिटलिस? ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है गोलन हाइट्स कहाँ स्थित है? गोलन हाइट्स मध्य पूर्व एशिया में है, मीन्स कि मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कौन सा क्या स्थित है? गोलन हाइट्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर मकालू या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है रॉकी एंडीज, एटलस आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत के हैं, अवशिष्ट या फिर ब्लॉक पर्वत के हैं? आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आप सभी जानते हैं कि ये नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागर माथा। वहाँ के लोकल लोग किस नाम से बुलाते हैं माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है इसके नाम को। नेक्स्ट है किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है ये? ये अफ्रीका में स्थित है। कौन सा है? कौन सा पर्वत, कौन सा माउंटेन? किलिमंजारो। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो साउथ अफ्रीका का जो हाईएस्ट पर्वत है, माउंटेन है, वो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। कौन सा है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का। AP9 पर्वत किस देश में स्थित है? तो AP9 जो ये माउंटेन है ये इटली में है। कौन सा? AP9। और ये जो AP9 माउंटेन है ये 9 आकार में कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है निम्न में से युवा वलित पर्वत कौन सा है? कौन सा है? तो ये ऑप्शन बी अपलेशियन है। अरावली आपका सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है, और एटलस भी। अपलेशियन जो है ये युवा वलित पर्वत की कैटेगरी में आता है। एशिया की रीढ़ किस पर्वत को कहा जाता है? दोस्तों आपसे स्टार्टिंग में हमने बताया कि ये जो कुनलुन पर्वत है इसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो ये ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये अफ्रीका है। पहला कौन सा है? एशिया है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।